राजू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रामपुर गांव में रहता था। वह अत्यंत गरीब था। वह अपने खेतों में काफ़ी मेहनत करता था, जिससे उसकी फसल दुगनी होती थी। वह फसलों को बेचकर खूब पैसा कमाता था और अपनी ज़रूरतें पूरा करता था। एक रात दो चोर उसके गांव में चोरी करने आया। उस चोर को पता था कि राजू अपने फसल को बेचकर आया है, उसके घर में पैसे होंगे, इसलिए वह राजू के घर के पास आया। राजू समझदार था। वह जानता था कि चोर उसके कमाए हुए धन को चोरी करने का प्रयास करेंगे, इसलिए वह विशेष रूप से रात को सतर्क रहता था। राजू ने अपनी पत्नी से बोला, शीला देखो, हमारे घर दो चोर धन चुराने आ रहे हैं। मैं तुम्हें जैसा कहूँगा तुम सिर्फ हाँ हाँ बोलते जाना। चलो दीवार के पीछे छुप जाते हैं। राजू ने खिड़की से देखा कि चोर उसके घर के पास आया है। तभी राजू ने अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में कहने लगा, अरे शीला, कहाँ हो तुम? हाँ जी बोलो, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? आ रही हूँ। भगवान का शुक्र है कि इस साल मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, फसल भी दुगनी हो गई थी, इसलिए मैंने सारा अनाज बेचकर सारा पैसा अपने बगीचे वाले आम के पेड़ पर गठरी में छिपा दिया है। राजू, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर वहाँ से कोई चोर सारा पैसा ले गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जाओ जल्दी से सारा पैसा लेकर घर आ जाओ। जब चोर ने यह बात सुना तो वह सोचा कि चलो, राजू ने मेरा काम और आसान कर दिया है। चोरों ने तुरंत वहां से बगीचे की ओर चल पड़ा। चोरों के जाने के बाद राजू और उसकी पत्नी शीला ने राहत की सांस ली। चलो, सारा धन बच गया, वरना हम लोग भूखा मर जाते। जब चोर बगीचे में आम के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां उसने देखा कि पेड़ के टहनियों के साथ एक गठरी लटका हुआ है। चलो इस गठरी को घर लेकर चलते हैं, वहीं पर खोलेंगे, वरना राजू और उसकी पत्नी आते ही होंगे। अरे भाई, राजू की कमाई हुई धन तो बहुत वजन लग रहा है। लगता है इस बार हम लोगों ने ज्यादा माल चुरा लिए हैं। हाँ हाँ भाई, इस धन और पैसे से हम लोग खूब मजे करेंगे। चोरों ने घर पहुंचकर जब गठरी को खोला तो उसमें से पैसे की जगह सांप निकला। वह सांप मामूली सांप नहीं था, इच्छाधारी नागिन थी। चोरों ने जब सांप को देखा तो डर गए और भागने लगे। तभी अचानक सांप में से इच्छाधारी नागिन निकलती है और बोलती है, सुनो राक्षसों, चोरी करने से तुम्हारा पेट तो भर सकता है, लेकिन सोचो, तुम किसी की कमाई हुई पैसे से कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि वह जब रोएगा तो तुम्हें पाप लगेगा। तुम खुद क्यों नहीं कमाते हो? तुम्हारे पास भी दो हाथ पैर भगवान ने दिया है। अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बनेगी और तुम चैन की नींद सो पाओगे। इतना कहकर नागिन वहां से गायब हो जाता है और फिर उस दिन से चोरों ने चोरी करना बंद कर देता है और वे लोग भी अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना पाप है। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का कहानी आपके लिए लेकर के आते रहता हूँ।